नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का ये सवाल है कि नारायण पूजा में या फिर लक्ष्मी नारायण पूजा जब हम कर रहे हैं तो उसमें अक्षत से पूजन किया जा सकता है है या नहीं। यानी कि अक्षत जो है वो भगवान विष्णु को यानी कि भगवान नारायण की पूजा जब हम कर रहे हैं तो उसमें चढ़ाना सही होता है। लक्ष्मी नारायण पूजन भी जब हम कर रहे हैं तो उसमें भी अक्षत चढ़ाना सही होता है या नहीं। तो पहली बात, अक्षत मना तभी है विष्णु पूजन में या फिर नारायण पूजन में जो है अक्षत अर्पण या फिर अक्षत चढ़ाना मना तभी है जब आप शालग्राम शिला में यानी कि शिला रूप में जो है आप भगवान विष्णु के पूजन कर रहे हैं तो शालग्राम के ऊपर कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। शालग्राम के ऊपर हमेशा जो है चंदन मिश्रित तुलसी जो है वही केवल मात्र चढ़ाए जाते हैं। अक्षत आदि से शालग्राम का पूजन जो है वो निषेध कहा गया है। विशेषकर जो है शालग्राम के ऊपर कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाए जाते। पर जब आप मूर्ति में पूजन कर रहे हैं, जब आप जो है फोटो में पूजन कर रहे हैं तो आप जो है अवश्य रूप से अक्षत से पूजन कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जब केवल मात्र विष्णु पूजन होंगे तब अक्षत नहीं चढ़ाए जाते, पर जो है जब माता लक्ष्मी के साथ श्रीहरि के पूजन होती है तब जो है अक्षत चढ़ाया जाता है। पर ऐसा मैंने कई लोगों से इसके ऊपर बात की और मैंने आगम आदि में भी देखा, कई सारे ग्रंथों में भी इसके बारे में देखा, तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अक्षत जो है वो आप चढ़ा सकते, केवल अक्षत नहीं चढ़ाए जाते। अर्थात अक्षत आप चंदन मिश्रित करके अक्षत चढ़ा सकते हैं, आप जो है पीली अक्षत जो है वो आप चढ़ा सकते हैं। पर जो है कभी भी जो है जो कोड़े सफ़ेद वाले जो अक्षत है वो विष्णु पूजन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। तो आप पीले अक्षत से जो है माता लक्ष्मी के साथ श्रीहरि के पूजन कर सकते हैं और केवल श्रीहरि के पूजन आप कर रहे हैं तब भी जो है आप उस अक्षत से पूजन कर रहे हैं। कोरे रूप से जो सफ़ेद जो चावल होते यानी कि जो अक्षत होते वो नहीं चढ़ाया जाता। उस जगह पर कई जगह पर जो है सफ़ेद तिल चढ़ाए जाते। ये विधि कई जगह पर है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अक्षत नहीं चढ़ाए जा सकते, चावल के अक्षत चढ़ाए ही नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। चावल के अक्षत जो है वो हरिद्रा मिश्रित अगर अक्षत है तो आप जो है लक्ष्मी नारायण पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और श्री हरि विष्णु के चाहे आप फोटो में पूजन कर रहे हैं, चाहे आप मूर्ति में पूजन कर रहे हैं, कलश में पूजन कर रहे हैं, आप सभी जगह पर जो है ना अक्षत अर्पण कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। पर शालग्राम शिला के ऊपर कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाया जाएगा। और श्री कृष्ण के पूजन में या फिर बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या श्री कृष्ण जी के पूजन में और राम जी के पूजन में अक्षत चढ़ाए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वैसे भी श्री कृष्ण और राम जी के पूजन में अक्षत ना चढ़ाने के किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख कहीं पर नहीं है। पर कई लोग जो है क्योंकि विष्णु अवतार है तो इसलिए कई लोग नहीं चढ़ाते, वो उनकी अपनी भावना है पहली बात। पर विष्णु पूजन में अक्षत संपूर्णता निषेध है, यानी कि चावल की अक्षत जो है वो संपूर्णता निषेध है, ऐसा नहीं है। आप जो है हरिद्रा या फिर चंदन गंध अक्षत जो है वो आप भगवान विष्णु को अवश्य अर्पण कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के साथ भी आप कर सकते हैं, केवल जब आप पूजन कर रहे हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। पर कभी भी शालिग्राम शिला के ऊपर आपको अक्षत अर्पण नहीं करना चाहिए। कई लोग इस प्रकार की विषय को लेकर थोड़ा बहुत जो है कंफ्यूज होते। देखिए, हमारे हर प्रदेश में हर परिवार में जो है अलग अलग नियम को फॉलो किए जाते। कई घरों में जो है कई प्रकार के कुल नियम होते हैं, अर्थात उनके गुरु आदि के निर्देश होते हैं, वो उन माध्यम से जो है पूजन आदि करते हैं। कई घर में जैसे कि पूजा में रक्त चंदन संपूर्णता निषेध है। कई घरों में रक्त चंदन सभी प्रकार के पूजा मतलब सभी पूजन में जो है रक्त चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। अक्षत के विषय में भी ऐसे कई प्रकार के ऐसे सारे नियम आदि है, तो इन सारी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है।
हमारे कई सारे आगम, हमारे कई सारे शास्त्र, हमारे कई सारे पुराण, हमारे कई सारे स्मृति ग्रंथ जो है वो हमें ये अनुमति देता है कि आप अपनी मन की भाव से जो है पूजन करें, पर आपका मत जो है वो एक होना चाहिए। आप जो है मान लीजिए एक आगम के अनुसार पूजन कर रहे हैं तो आपको उसे ही फॉलो करके चलना चाहिए। दूसरे जगह पर क्या कहा गया है उसे लेकर कंफ्यूज होने की आपको किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप अगर जो है भगवान विष्णु के अक्षत से पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी नारायण पूजन में भी आप अक्षत इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गंधाक्षत यानी कि गंध चंदन मिश्रित अक्षत हो। बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे जब अक्षत निवेदन किए जाते हैं ना तो वहां पर ये कहा जाता है कि गंध पुष्प सहित अक्षत, गंध पुष्प सहित अक्षत, गंध पुष्प और अक्षत जो है वो एक साथ अर्पण किए जाते हैं। पुष्पांजलि में भी कहा जाता है कि अक्षत सहित गंध पुष्पांजलि, ये कहते हुए जो है पुष्पांजलि दिए जाते हैं। तो अक्षत मना है ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्षत जो है आपको गंध चंदन मिश्रित और हरिद्रा अक्षत जो है आपको लक्ष्मी नारायण के पूजन में इस्तेमाल करना है। बस ये विषय जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग अक्षत दे रहे हैं तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हमारे यहाँ पर तो अक्षत नहीं देते, तो आपके वहाँ पर नहीं है तो आप मत दीजिए, कोई समस्या नहीं है। पर जो लोग अक्षत से पूजन करना चाहते, जिन्हें मैं कई बार जो है ना मैं कई सारे विषय बताता हूँ, बहुत सारे लोग उसके बाद मुझे रिप्लाई करते हैं हमारे यहाँ तो इस प्रकार से प्रचलित है, हम तो इसका पालन करते हैं। तो आप अगर उसी का पालन करते ही है तो यहाँ पर आपको उस विषय के ऊपर कमेंट्स करने का कोई मतलब नहीं होता है। आप अगर उसे पालन करते हुए आपको कोई समस्या नहीं है तो आप उसे पालन करिए ना, कोई समस्या नहीं है उसमें। पर जो लोग करना चाहते हैं अब मतलब कोई और पद्धति से जो है वो करना चाहते तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। वो अक्षत आदि जो है लक्ष्मी नारायण को अवश्य निवेदन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसमें नहीं है। तो ये विषय जो है मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि श्री हरि विष्णु के पूजन में या माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु पूजन में जो है अक्षत निवेदन किए जा सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। पर शालग्राम पूजन में जो है, शालिग्राम रूप में जो है जब आप पूजन कर रहे हैं तब जो है आपको कभी भी अक्षत इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।